छात्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 गद्य के अंतर्गत भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके एक गद्यांश की हम व्याख्या करना बताते हैं आपको। गद्यांश दिया होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। गद्यांश से आपका हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए, यहां से लेकर भाषा की उन्नति करो, यहां तक की आपको व्याख्या करनी है। 4 प्रश्न दिए होते हैं, 4 या 3 भी हो सकते हैं, उसी गद्यांश से संबंधित, जिनके उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने होते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो इसे हम संदर्भ कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध से अवतरित है। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम को और भारतवर्षोन्नत निबंध के नाम को इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हैं। आपका संदर्भ हो गया। उसके बाद में आपका लिखा होता है, उसी गद्यांश का कुछ अंश रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, और उससे संबंधित आपसे पूछते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं, उसके भाव को समझते हैं, ताकि उससे संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख सकें। तो पढ़ते हैं, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, अर्थात जो आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं उनका भी आप निर्माण नहीं कर सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको। चौंको का मतलब होता है जागो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, अपने देश का हर प्रकार से विकास करो। जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, जिससे आपका भला हो वैसी किताब पढ़नी चाहिए, वैसा साहित्य पढ़ना चाहिए, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु एवं परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। परदेशी मतलब विदेश की वस्तु और विदेश की भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। जिस राष्ट्र में, जिस देश में रहते हो, उसी भाषा का आपको उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए। आइए, इसमें रेखांकित अंश की हम व्याख्या करते हैं। कैसे करते हैं? भारतेंद्र जी समस्त देशवासियों का आह्वान करते हुए कहते हैं। आह्वान से तात्पर्य होता है किसी विशेष अभियान के लिए बुलावा, निमंत्रण, आमंत्रण, इसे आह्वान कहते हैं। आह्वान करते हुए कहते हैं कि अब आप सब अज्ञानता की नींद से जाग जाओ। चौंको का मतलब जाग जाओ, एवं अपने देश के विकास में लग जाओ। तुम्हें वही साहित्य पढ़ना चाहिए, अर्थात वही किताबें पढ़नी चाहिए जिससे राष्ट्र का हित हो। इतना ही नहीं, वैसे ही खेल खेलने चाहिए तथा वैसी ही बातचीत करनी चाहिए जिसमें आपके राष्ट्र की, आपके देश की भलाई छिपी हो। विदेशी वस्तु एवं भाषा का उपयोग में लाना छोड़ दो। विदेशी वस्तुओं को उपयोग में मत लाओ। अपनी वस्तुओं का निर्माण स्वयं करो, अर्थात अपनी आवश्यक वस्तुओं का स्वयं निर्माण करो, एवं अपनी मातृभाषा में बातचीत करो। अपने देश में अपनी भाषा का विकास करो। ये रेखांकित अंश की आप इस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। क्या हुआ कि आपने पूरे गद्यांश को पढ़ा, समझा और व्याख्या कर दी। कितनी सरल। तीसरा प्रश्न है कि लेखक को किस बात का अफसोस है। तो इसका उत्तर लिखिए कि लेखक को इस बात का अफसोस है कि भारतवासी अपनी आवश्यक वस्तु का भी निर्माण नहीं कर सकते। चौथा प्रश्न है कि लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो इसका उत्तर लिखोगे, लेखक ने स्वदेशी भावना को विकसित करने पर बल दिया है। अपनी राष्ट्रीय भावना को विकसित करो, इस बात पर बल दिया है। तो इस तरीके से आपका ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। इसी तरीके से आप प्रयास कीजिए, अन्य गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों को हल करने का, व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। शेष हम आपके साथ हैं, आगे फिर मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।